नमस्कार, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज हिंदी के इस एपिसोड में। मैं हूं कनु सारदा। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने देश की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं परिसीमन यानी डीलिमिटेशन की। डीएमके ने इसे संसद में उठाने का ऐलान किया है। इस मुद्दे को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 22 मार्च को चेन्नई में एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में तमाम दक्षिणी राज्यों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में परिसीमन से दक्षिण भारत की राजनीति पे कोई बड़ा असर पड़ेगा? क्या डीएमके का यह मुद्दा बाकी विपक्षी दलों को साथ ले जा पाएगा? और क्या इससे भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है? परिसीमन का मुद्दा क्यों चर्चा में है, आइए जानते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से उठाया है। स्टालिन ने संसद में इस मसले को उठाने की तैयारी कर ली है और इंडियन ब्लॉक के सहयोगी दलों से भी समर्थन मांगा है। डीएमके का कहना है कि यदि 2026 में होने वाला परिसीमन 1971 की जनगणना की जगह 2021 या 2011 के आंकड़ों पर हुआ तो दक्षिणी राज्यों को बड़ी संख्या में लोकसभा सीटों का नुकसान हो सकता है। स्टालिन का दावा है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक को जनसंख्या नियंत्रण के लिए सजा मिल रही है। जी हां, 2026 के बाद देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन यानी सीटों के पुनर्गठन की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इस प्रक्रिया से सबसे ज्यादा चिंतित है दक्षिण भारत के राज्य, खासतौर पर तमिलनाडु। डीएमके के इस मुद्दे को संसद में उठाने का फैसला किया है। सवाल यह है कि क्या परिसीमन से तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों के लोकसभा सीटों की संख्या घट जाएगी? डीएमके के सांसदों ने हाल ही में एक बैठक कर फैसला लिया कि वे इस मुद्दे को संसद में मजबूती से उठाएंगे। डीएमके ने यह भी कहा कि उत्तर भारत में बढ़ती आबादी के कारण हिंदी भाषी राज्यों को अधिक लोकसभा सीटें मिलेंगी, जिससे दक्षिण भारतीय राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर होगा। डीएमके का मानना है कि 1971 के आंकड़ों को ही आधार बनाया जाए ताकि जनसंख्या नियंत्रण की सजा ना मिले। अब सवाल उठता है कि परिसीमन होता क्या है? दरअसल देश की जनसंख्या के अनुसार संसद और विधानसभाओं की सीटों का निर्धारण किया जाता है। आखिरी बार 1976 में परिसीमन हुआ था और 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया था। तब से 2026 तक परिसीमन स्थगित कर दिया गया था। अब 2026 में यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन इसमें एक पेच है क्योंकि 2021 की जनगणना अभी नहीं हुई है और 2011 की जनगणना के आंकड़े भी दक्षिण भारत के पक्ष में नहीं है। सवाल उठता है कि अगर नए परिसीमन में उत्तर भारत को अधिक सीटें मिलती हैं, तो क्या दक्षिण भारत का राजनीतिक वजूद कमजोर हो जाएगा? डीएमके का दावा है कि तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं और यदि नए परिसीमन में जनसंख्या को आधार बनाया गया तो यह संख्या घटकर 30 तक रह सकती है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ सकती है। परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण भारत के नेता क्यों चिंतित हैं? इसका एक बड़ा कारण यह है कि दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में काफी काम किया है, जबकि हिंदी पट्टी के राज्य इस मामले में पीछे रहे। अब अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होता है तो उत्तर भारत को इनाम मिलेगा और दक्षिण भारत को सजा। यही कारण है कि स्टालिन और अन्य नेता परिसीमन के विरोध में खुलकर सामने आए हैं, यानी
सीधे शब्दों में कहें तो अगर नया परिसीमन होता है तो हिंदी पट्टी के राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में सीटें कम हो सकती हैं। और यही है कि डीएमके की सबसे बड़ी चिंता। यहां सवाल उठता है कि डीएमके इस मुद्दे पर कितनी मजबूती से लड़ पाएगी। डीएमके ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पंजाब के राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा है। इन सभी राज्यों को परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों के नुकसान का खतरा है। डीएमके ने फैसला किया कि वह इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों के साथ समन्वय करके केंद्र के खिलाफ इस मुद्दे पर संघर्ष करेगी। इस मुद्दे को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 22 मार्च को चेन्नई में एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में तमाम दक्षिणी राज्यों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है ताकि परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सके। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का मानना है कि परिसीमन का नया फॉर्मूला दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अन्याय कर सकता है। स्टालिन का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण में दक्षिण भारत के राज्यों ने बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन इसी वजह से परिसीमन में उनकी लोकसभा सीटें घट सकती हैं। इस बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और विपक्षी दल बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव को भी न्योता भेजा गया है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेताओं ने इस बैठक में शामिल होने की सहमति भी दे दी है। हालांकि रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह कांग्रेस हाईकमान से अनुमति लेकर ही इस बैठक में शामिल होंगे। रेवंत रेड्डी ने परिसीमन पर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि बीजेपी दक्षिण भारत से राजनीतिक बदला लेने की कोशिश कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी दक्षिण भारत के खिलाफ साजिश रच रही है। परिसीमन के नाम पर दक्षिण के राज्यों की राजनीतिक हिस्सेदारी कम करने की साजिश हो रही है। रेवंत रेड्डी ने यहां तक कहा कि दक्षिण भारत के राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक ने हमेशा बीजेपी को नकारा है। आंध्र प्रदेश में तो बीजेपी का कोई प्रतिनिधित्व तक नहीं है, इसलिए बीजेपी दक्षिण से बदला लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम उत्तर भारत से ज्यादा टैक्स भरते हैं, देश की तरक्की में बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी हमें कमजोर करना चाहती है। हम किसी भी कीमत पर इस साजिश को स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने भी स्टालिन की इस पहल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने उन्हें इस बैठक में शामिल होकर बीआरएस का पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। केटी रामाराव ने कहा कि हम 22 मार्च को चेन्नई में होने वाली इस बैठक में भाग लेंगे। हमारी पार्टी का मानना है कि दक्षिण भारत ने परिवार नियोजन में बेहतरीन काम किया है। 1970 और 1980 के दशक में केंद्र सरकार की सिफारिशों को गंभीरता से लागू किया गया, लेकिन अब उन्हें इसी वजह से सजा नहीं दी जानी चाहिए। तेलंगाना सरकार परिसीमन को लेकर राज्य में एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाने जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी नेताओं को भी इस बैठक में बुलाया जाएगा ताकि वो भी राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी इस बैठक में भाग लेने की इच्छा जताई थी, लेकिन अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण वे इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि उन्होंने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को इस बैठक में भेजने का निर्णय लिया है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी भी इस मुद्दे पर अपने तर्क दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि परिसीमन के बाद दक्षिण भारत की कोई भी सीट कम नहीं होगी, लेकिन विपक्ष को इस पर भरोसा नहीं है। डीएमके का कहना है कि अगर 1971 के आधार पर परिसीमन नहीं हुआ तो तमिलनाडु जैसे राज्य राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या विपक्षी दल एकजुट हो पाएंगे? क्या डीएमके के इस प्रयास को दूसरे राज्यों का भी समर्थन मिलेगा? और क्या केंद्र सरकार विपक्ष की इन चिंताओं को सुनेगी?
इस मुद्दे पर पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा तो पंजाब को नुकसान होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में भी इसे लेकर चिंता जताई गई है। तो क्या डीएमके का परिसीमन का मुद्दा विपक्ष को एकजुट कर पाएगा? क्या केंद्र सरकार इस विरोध को नजरअंदाज कर पाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या दक्षिण भारत का राजनीतिक वजूद कमजोर होगा? आने वाले समय में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि यह मुद्दा आने वाले समय में संसद के भीतर और बाहर दोनों बड़ा बनेगा। आपको क्या लगता है, क्या डीएमके का यह विरोध सही है? क्या परिसीमन से दक्षिण भारत को नुकसान होगा? क्या केंद्र सरकार को 1971 के आंकड़ों को आधार बनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ